हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। मेरी तरफ से आप सभी को ये हमारी जो जर्नी शुरुआत होने जा रही है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए एक अच्छी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जो जीरो से आपको हीरो बनाएगी। और ये हमारी सीरीज जो चलेगी वो बेसिकली इंग्लिश जो हमारी है। कई सारे बच्चों के ऐसे होते हैं जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी विद इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू हीरो। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक होगी, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक माई टॉपिक। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इट वुड बी टेंस एंड टाइम। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि जो हमारे ग्रामर्स में होते हैं कि जैसे किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं, उसको देख करके वो टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। बट ये सफिशियंट नहीं होता है। अगर आप केवल उसको देख के टेंस को पहचानोगे ना तो आप टेंस को पहचान ही नहीं पाओगे। टेंस कहने में बहुत छोटा सा वर्ड होता है कि आपको लगता है कि नहीं, 4 लेटर्स के एक वर्ड है जिसको हम टेंस कहते हैं। कई सारे बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि वो टेंस को ही टाइम समझते हैं। उनको लगता है कि जो हमारा टाइम है वही टेंस है। जैसे और बहुत सारे टीचर ने ऐसा पढ़ा भी रखा है कि टेंस को ही टाइम कहा जाता है, लेकिन नहीं। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि टेंस टेंस होता है और टाइम टाइम होता है। सबसे पहले अगर आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे ना तो आप टेंस नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो क्लास 11th में, 12th में या उसके ऊपर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो टेंस को पहचान नहीं पाता है। आज इस जर्नी में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताता चलूंगा कि आपके लाइफ के जितने भी टेंशन होंगे जो इंग्लिश को लेकर के, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सोचिए, कभी आपने सोचा इसके बारे में? कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर टेंस और टाइम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या क्या ये दोनों सेम होते हैं? बताइए, आपने कभी सोचा कि ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? लोगों ने बता दिया है कि टाइम ही टेंस होता है और टेंस ही टाइम होता है, लेकिन नहीं। जब आप इस चीज को समझ पाओगे कि टाइम टाइम होता है और टेंस टेंस होता है, तब आप अच्छे से इंग्लिश समझ पाओगे। अब देखिए, सबसे पहली बात, एक हवा बना हुआ है कि इंग्लिश है और इंग्लिश हमको नहीं आती। इंग्लिश बहुत आसान होती है, क्यों? क्योंकि देखिए, हमको जो इंग्लिश पढ़ना होता है वो केवल 8 पढ़ना होता है। 8 का मतलब, मैं 8 क्यों कह रहा हूँ, हमारे पूरे इंग्लिश में केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें को ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसमें केवल हम 8 पार्ट को ही यूज करते हैं। और आपको पता ही है उस 8 पार्ट को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ढंग से समझ में आ गया है तो आप किसी भी एरिया में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश आती है, आपको हराने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल 8 पे फोकस करना है। ठीक, और इस 8 को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस और टाइम का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस वर्सेस टाइम, अब इसमें डिफरेंस है। अब जैसे एक चीज होता है कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये चीजें देख करके टेंस को पहचानने की हम कह सकते हैं जरूरत करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि इन चीजों से टेंस की पहचान परफेक्टली नहीं होती। जैसे मैं अभी आपके सामने एक सेंटेंस राइट करता हूं, पहले आप इसको देखिए, उसके बाद बताइए, सोचने की कोशिश करिएगा। मैं आज सुबह में स्नान किया था। मैंने कर देते हैं इसको, मैंने आज सुबह में स्नान किया था। एक ही सेंटेंस मैंने आपको दिया। ठीक है, क्या आप बताने की कोशिश करेंगे ये किस टेंस से है? प्रेजेंट। प्रेजेंट से है। कैसे पता? आप लोग भी सोचिए, किस टेंस से है ये? इस टेंस को हम
किस पार्ट में रख सकते हैं, कौन सा टेंस हम कहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हम ये देखते हैं कि लास्ट में था है तो हमारे दिमाग में तुरंत बात जाती है कि ये क्या हो सकता है, पास्ट हो सकता है। ठीक है, पास्ट ही होगा, है ना। लेकिन नहीं, अब देखो दूसरी चीज होती है कि जब किसी के लास्ट में या ये आता है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। तो इसके तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का परफेक्ट। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों क्यों गलत है आखिर। अब आपको लग रहा होगा नहीं भाई लास्ट में किया या था, क्योंकि हमने तो आज तक यही पढ़ा हुआ है कि जब लास्ट में या था, ये थी ये थे, चुका था चुकी थी चुके थे, अगर ये चीजें आ रही है तो वो पास्ट के परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम गलत है। क्यों, क्योंकि हमने सही अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं आज तक, है ना। हम टेंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए था, टेंस और टाइम में डिफरेंस समझना चाहिए था, जो हमने समझा ही नहीं आज तक। तो कैसे समझ में आ जाएगा कि टेंस कहाँ से लिया गया है। आप जैसे आपने कहा था क्या, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का कौन सा, परफेक्ट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, मैं बताऊंगा ये चीजें कि कैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है। दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है, तो यहां पर देखिए जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है। पास्ट किसे कहते हैं, पास्ट उसे कहते हैं जो हमारे लाइफ में कभी रिटर्न नहीं आएगा। इस केस में अलग है। कैसे अलग है, इस केस में जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो टाइम की बात मैं कर रहा हूं, जिस डे की बात मैं कर रहा हूं, वो मेरे लाइफ में वापस आ रहा है। कैसे आ रहा है, मैंने जो स्नान किया था वो कब किया था, आज किया था। ठीक है, आज सुबह में किया था। तो आज जब मैंने स्नान किया था, तो आप मुझे एक बात बताओ, पास्ट क्या होता है कि पास्ट कैन नॉट रिटर्न इन माई लाइफ अगेन। समझ में आया? ये होता है कि पास्ट हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। जैसे कल, अब कल हमारे पूरी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ये आ रहा है। कैसे आ रहा है, आज की डेट क्या है, 19 है। आज का डे क्या है, आज का डे क्या है, जो भी है वेंसडे है। तो एक बात बताइए कि क्या अभी जो आपके पास टाइम जो चल रहा है, इस टाइम जो ये टाइम है, आज से हम 1 घंटा बाद हमारा डेट चेंज हो जाएगा, हमारा डे चेंज हो जाएगा? नहीं। 1 घंटा पहले जो हमारा डे था, जो हमारा डेट था, क्या वो अलग था, क्या वो 18 था? नहीं, वो भी 19 था, अभी भी 19 है, इसके बाद भी 19 होगा। मतलब कि हम तो जी प्रेजेंट में रहे और हमने काम कब किया था, प्रेजेंट में किया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये टेंस है, जो एक्शन हुआ इसके अंदर, वो कब हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, राइट। और जब एक्शन प्रेजेंट में हुआ था तो आप इसे पास्ट कैसे कह सकते हो, केवल था से, केवल था लग गया उससे। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से रॉन्ग होते हैं कि जो हमारे हिंदी मीडियम के ग्रामर्स में लिखा होता है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था चुकी थी चुके थे आते, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैंने उसे रॉन्ग किया यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समय लिखा हुआ है कि आज मैंने किया। ठीक है, और आज की डेट मेरे लाइफ में रिपीट हो रही है, और जो चीज मेरे लाइफ में रिपीट होती है उसे हम पास्ट नहीं कह सकते। समझ में आया, ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्लियरिटी कैसे आएगी। अब क्लियरिटी ऐसे आएगी, इसके लिए हमको, मैंने बताया ना आपको, अब अगर आप इसको दोनों को एक मान लेते, ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग माना। टेंस इज डिफरेंस एंड टाइम इज डिफरेंट। ठीक है, टेंस अलग है, टाइम अलग है। अब आइए इसको समझते हैं किस तरीके से, पूरा इसको ट्रांसलेशन करना बताएंगे, और गारंटी देते हैं कि मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना इतने आसान भाषा में समझा दूंगा ना कि आप कैसे समझ जाओगे, आपको ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि आपने कितने अच्छे तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख गए। आइए देखते हैं। मैं पहले आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, ये हमारा एक टाइमलाइन है। ठीक है, ये बात आप अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। दिस इज आवर टाइमलाइन। मैं इसे वॉच कह सकता हूं, घड़ी। ठीक है, अब आप बताओ एक दिन में, है ना, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24. कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक,
1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, अब इस 24 आवर्स को हम थोड़ा सा इसके ऊपर अरेंज करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं 12 लेते हैं, यहाँ पर भी हम 12 लेते हैं। ठीक है, ये हमने 9 लिया, यहाँ भी हम 9 लेते हैं। अब सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो आपका पार्ट है ये वाला, इसे हम या तो डे का पार्ट समझ लें और ये वाला हम इसे नाइट का पार्ट समझ लें। समझ में बात आ रही है? नाइट में भी तो 12 बजता है, दिन में 12 बजता है, फिर रात में 12 बजता है, दिन में 9 बजता है, फिर रात में 9 बजता है। बात समझ में आई इतनी? अब आगे देखिए, हम आज की जो डेट है, बेसिकली हमारी डेट क्या है आज? 19 है। ठीक, तो जब हमारा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं ना ऊपर वाले को, जब हमारा 11 बजकर के 59, रात की बात कर रहा हूं, रात में जब ये 11:59 हुआ था तो क्या हमारा डेट 19 था? नहीं, यहां पे हमारा डेट क्या था? 18/11 था। समझ में आ रहा है? 11:59 पर हमारा डेट क्या था? 18 और नवंबर था। ठीक, जैसे ही ये 12 बजा हमारा डेट क्या हो गया? 19 हो गया। ठीक, क्या ये डे जो हमारा आज का डे है, आज का डे क्या है? वेंसडे। तो ये बताइए कि क्या जो हमारा आज का डे, ये जो वेंसडे है, हा? ये जो हमारा डे है, आज का जो डे है वेंसडे, तो क्या ये डेट इस डेट को थी? सॉरी, ये डे जो है इस डेट को थी? नहीं, यहाँ पे कौन सा था? ट्यूसडे। यहाँ पे ट्यूसडे था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या था? ट्यूसडे था। ठीक, तो ये जो 18 का जो हमारा ट्यूसडे था, जैसे ही ये 12 बजा ये क्या हो गया? 19 हो गया और ये हो गया वेंसडे हो गया। ठीक, अब ये पूरा एक लंबा चला, 9 बजा, 9 बजे डेट क्या थी? 19/11 और डे क्या था आपका? फिर से वेंसडे। यहाँ पे जब हम ये नाइट में हमने शुरू किया और फिर हम डे के जब 12 पहुंचे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो डेट है वो है, ठीक है, 19/11 और जो हमारा डे है वो क्या है? वेंसडे। हम रात के फिर से 9 बजे रात को हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर? 19/11 और हमारा डे क्या होता है? वेडनेसडे। फिर जब हम फिर से आज हम यहाँ पहुंच रहे हैं 11:59, ध्यान दीजिएगा 11:59 पे जब हम आज पहुंच रहे हैं तो ये हमारी डेट आज की क्या है? चेंज। आज की क्या है? 19 है और ये डेट जो है यह क्या है आपका? वेंसडे। अब सोचो जैसे ही 12 बजेगा, ठीक है, जैसे ही 12 बजेगा ये डेट जो मैंने आज 19 का एक राउंड लगाया है ये डेट चेंज हो जाएगी किसमें? 20 और डे भी किसमें चेंज हो जाएगा? थर्सडे। ठीक, समझ में बातें आ रही हैं? मतलब कि हमने क्या किया, हमने पूरा एक राउंड कर दिया। ये हमारा क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम है। अब बात यहाँ पे आती है टेंस क्या होता है। टाइम तो समझ में आ गया ना, दिस इज टाइम, है ना। अब यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं जब 18 और 11 लिया था, 18 और 11 लिया था, ये हमारा क्या था? पास्ट था। समझ में आया? 18 और 11 लिया था, हमारा क्या था? पास्ट था। ठीक, अब अभी हम 19 लिए हैं तो ये हमारा क्या था? ये प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में बातें आ रही होंगी। जैसे ही ये हमारा फिर से यहाँ पे आया तो हमने बताया कि ये 2011 हो गया। तो 2011 जो हो गया वो क्या हो गया? आपका फ्यूचर हो गया। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये हमारा फ्यूचर हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया और ये हमारा पास्ट। अब यहाँ पे क्या, जो 18 नवंबर आपका जो बीत गया है ये आपके लाइफ में फिर से रिटर्न होगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर अगले साल फिर रिटर्न होगा, है ना। 18 नवंबर तो आएगा अगले साल, लेकिन क्या इसके साथ में 2025 भी आएगा क्या अगले साल? नहीं आएगा। ये नवंबर, ये वाला नवंबर अब आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाला, पूरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। समझ में आ रहा होगा? ये वाला 2025
जैसे ही एक महीने बाद बीतेगा अब 2026 में कन्वर्ट होगा, वो आपके लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही होगी? आइए, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको जो मेन जहां से आप टेंस को समझेंगे वो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है? आइए देखते हैं। बेसिकली जो टेंस होता है, टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं? तो टेंस या पूरे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो सब हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर? हमारे द्वारा किए गए एक्शन के ऊपर, जो हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर सुबह तक, है ना, सुबह से फिर शाम तक, ठीक है, आगे आप समझ लीजिएगा, है ना। तो जो कार्य करते हैं, जो एक्शन करते हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे। जो हम काम करते हैं, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है कि जो हम पढ़ते हैं ना, उसको हमको रिलेट करने आना चाहिए कि हम किस प्रकार से रिलेट करें। क्यों? क्योंकि जो पढ़ते हैं वो किताबी ज्ञान नहीं होती है, जस्ट वी हैव टू रिलेट द नॉलेज टू अवर रियल लाइफ। हमें उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जब हम इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, दैट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एन एक्शन। तो जब हम सुबह से शाम तक जो काम करते हैं ना, वो हमारा एक्शन है। अब हम इस एक्शन को डिवाइड करेंगे और तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल टेंस क्या होता है, दैट वी डू नॉट हैव टू नीड टू नो दैट व्हाट द वर्ड्स और व्हाट द लेटर्स हैव बीन रिटन इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस। गॉट इट? क्या लिखा है मतलब नहीं है, उससे मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा, आपको ताते की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आइए, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा टाइम था 24 आवर्स का, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पर आप बता सकते हैं, देखिए जैसे मैंने एक पार्ट डिवाइड किया, ये क्या है, मैंने अपने कार्य को, जो पूरे 24 आवर्स के जो कार्य हैं, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? आप रोज खाना बनाते हैं, कभी ऐसा खाना नहीं बनाते? कभी ऐसा हुआ कि एक बार खाना बना लिया, अब 2-4-10 दिन बाद बनाएंगे या फिर 2-4 महीने बाद बनाएंगे, कुछ ऐसा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप ये काम कर रहे हो खाना बनाने वाला, वो रोज करते हो ना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो रोज काम किया जाता है वो आपकी आदत है। समझ में आया? आप रोज पढ़ाई करते हो, वो आपकी आदत है, ठीक है। आप रोज गाने सुनते हो, वो आपकी आदत है। समझ में आ रहा है ना? जो काम आप रोज करते हो, कुछ लोग होते हैं रोज ऑफिस जाते हैं, उनकी आदत है ऑफिस जाना। क्या कभी ऐसा होता है एक बार ऑफिस गए और फिर दूसरे महीने में जाएंगे और उनका बॉस उनको पैसे दे देगा? ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये कि उनकी आदत है, उनकी हैबिट है। तो कुछ ऐसे कार्य, जैसे आपने देखा होगा घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही सुबह होता है ऑफिस जाना है, सुबह होता है किसी को स्कूल जाना है, सुबह होता है किसी को ड्यूटी पे जाना है, होता है ऐसा। सुबह होता है तो सुबह होते ही टेंशन होता है किसी को, है ना, वहां जाना है, ठीक है। फर्स्ट काम जो होता है सुबह उठते उठते लोगों को, वो भी तो हैबिट है ना, दैट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, वो भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सुबह सुबह वो भी तो करना जरूरी है, ठीक। आइए, तो अब यहाँ पर हम जितने भी हमारी आदत से रिलेटेड चीजें हैं, उसको हम फर्स्ट बॉक्स में रख देते हैं। वो हमारी आदत प्रेजेंट की हो सकती है, वो हमारी आदत पास्ट की हो सकती है। समझने की कोशिश करो, मैं टाइम से रिलेट कर दे रहा हूं उसको, टेंस समझिए टेंस, और उसको टाइम से कैसे रिलेट कर रहा है। हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन। सूर्य बताओ, आप सूर्य बताओ, सूर्य डेली निकलता है, उसकी हैबिट है। उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो उसको हम उस हैबिट में ले लें, या उसे हम उसकी यूनिवर्सल ट्रूथ में ले सकते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो निकलेगा ही भाई, वो अस्त होगा ही, है ना, वो राइज होगा, वो सेट होगा, वो तो होगा ही, ठीक। तो यहां पर देखिए, हम इस बॉक्स में ऐसी चीजों को डालेंगे जो या तो फिक्स है, या फिर वो चीजें जो कि हैबिट में है, डेली चल रही है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो फ्यूचर में, मैंने फिक्स की बात किया था, कुछ ऐसी चीजें जो फ्यूचर में होने की होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी तो शुरुआत किया हो ना, तो हमारी फर्स्ट वीडियो, और आगे आने वाले वीडियोज में टेंस की ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे ना कि मजा ही आ जाएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हम, अब इससे मैंने कहा ना कि मैं आगरा जाऊंगा, ये क्या है, मैं आगरा जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर। लेकिन मैं 10 दिसंबर को आगरा जाऊंगा, अब ये कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट, है ना? समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि सर किया क्या आपने, केवल एक टाइम जोड़ दिया उसके अंदर, एक उसमें एक डेट बता दिया आपने, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? मैंने एक चीज, एक सेंटेंस बोला था कि मैं आगरा जाऊंगा या फिर मैं अगले महीने आगरा जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि मैं 10 दिसंबर को आगरा जाऊंगा, अब ये डिफरेंस हो। बात तो मैंने वही कहा, अगले महीने आगरा जाऊंगा, ठीक है? समझने की कोशिश करिए। मैंने दूसरा सेंटेंस बोला था कि मैं 10 दिसंबर को आगरा जाऊंगा, तो अगला महीना कौन सा है? दिसंबर है। डेट बताया आपको। तो भाई अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि मैंने इसको प्रेजेंट कैसे कह दिया, प्रेजेंट कैसे कह दिया। क्यों? क्योंकि मैंने डेट कब फिक्स किया? 10 आज। हाँ। आज डेट फिक्स किया। मैंने मंथ कब फिक्स किया? आज फिक्स किया। इसका मतलब ये है कि मैं कौन होता हूं? भविष्यवाणी करने वाला। समझ रहे हो ना? भविष्य का मतलब क्या होता है? दैट वी डू नॉट हैव अ नॉलेज अबाउट फ्यूचर, दैट व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन विद मी, मेरे साथ क्या होने वाला, आई डोंट नो। लेकिन मैंने बता दिया ना कि दिस इज द डेट एंड दिस इज द मंथ आई एम गोइंग आगरा, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब मैं डेट को फिक्स कर दूंगा तो लास्ट में गा गेगी भले लगा हुआ है, वो प्रेजेंट में आ जाएगा। समझ में आया? यही तो ट्विस्ट है ना। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो लास्ट में गा गेगी, ता तेती वगैरह वगैरह जो आते हैं वो आपको भ्रमित करने वाले हैं, ठीक है? उस पर ध्यान भी नहीं देना है। मैं यहाँ पे आपको टेंस ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें मैं गागेगी के बारे में बात भी नहीं करूंगा और आपको गागेगी समझ में आ जाएगा। समझ में आया? आइए, तो मैं इसमें क्या डालूंगा? मैं इसके अंदर ऐसे एक्शन डालूंगा जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, ठीक है? किसी के हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो कि आप डेली करते हो। समझ में आया? जो आप डेली करते हो, डेली खाना खाते हो, ये आपकी हैबिट है, खाए बिना रह लो क्या कि चलो आज तो खा लेना, अब दो महीने बाद खाऊंगा, ऐसा है? नहीं, आप डेली खाओ, इट्स योर हैबिट। बच्चे होते हैं स्कूल से भाग के जाते हैं, पहले खाना खाते हैं ना, बैग फेंकते ही पहले खाना खाते हैं, तो वो उनकी रोज की आदत है। घर गए पहले खाना खाया, ठीक है? उनकी हैबिट है। तो ऐसे काम जो आप डेली करते हो, मैं ये केवल 24 आवर्स की बता रहा हूँ, 24 आवर्स की बात, एक दिन का मैं कार्य को डिवाइड कर रहा हूँ। आप डेली काम कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा आपका? वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट। समझ में आया? वो आप, अब देखो यहां से टेंस की शुरुआत हो रही है। अभी तक मैंने टाइम बताया था, टाइम में आप प्रेजेंट को ले लो, पास्ट को ले लो, फ्यूचर को ले लो। अब उसी प्रेजेंट के एक दिन को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक व्यक्ति के द्वारा किए गए डेली के कार्यों को हम जब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारा टेंस बन जाता है। तो ये हमारा क्या बनेगा? जो हैबिचुअल होते हैं उसे हम कहेंगे ये हमारा इंडेफिनिट है। क्या है ये? इंडेफिनिट टेंस। इसे अभी अब यहां पे हम टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और टेंस नहीं होता। लोग बताते प्रेजेंट टेंस, नहीं भाई, प्रेजेंट टेंस नहीं है, वो प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है। जब आप उसको कहते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ वो टेंस है कि आपने प्रेजेंट में इंडेफिनिट जोड़ दिया, वो टेंस है। समझ में आ रही हो बातें? इसके अंदर आप डाल सकते हो यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रूथ, कह सकते हो यूनिवर्सल फैक्ट। मैं इसको जब एक एक करके पढ़ाऊंगा ना और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? आपको बातें समझ में आ गई होगी। देखिए टेंस है, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अगर मुझसे टेंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखना। A to Z पढ़ाऊंगा, है ना? एक भी चीज नहीं छूटेगा और आप टेंस के मास्टर बनने वाले हो। आइए, कुछ ऐसे चीजें जो यहाँ पर होंगी वो बिल्कुल फिक्स्ड चीजें होंगी। इसके अंदर फर्स्ट बॉक्स में डालेंगे, और भी डालते जगह कम है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लो टेंस क्या होता है, आपको मैं बताऊंगा आगे। ये दूसरे बॉक्स की बात कर लेते हैं। दूसरे बॉक्स में क्या डालेंगे? दूसरे बॉक्स, अब तो मैंने कहा कि जो हम डेली करते हैं वो फर्स्ट बॉक्स में चला गया। दूसरे बॉक्स में हम ऐसे कार्य को डालेंगे, आज के ऐसे कार्य को डालेंगे जब हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस टाइम पे आप हमसे क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, ठीक? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप हमसे पढ़ रहे हो, तो मतलब कि आप जो काम कर रहे हो ना उसी टाइम पे कर रहे हो जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। समझ में आया? नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि लाइट जल रही है, ठीक है? तो क्या लाइट बंद है?
नहीं, मतलब जब मैंने आपको बताया कि ये देखो ये हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। ठीक, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं आज के या लोगों के जीवन में कि जब आप उसकी चर्चाएं कर रहे होते हो ना, वो कार्य उसी समय पर हो रहा होता है। जैसे मैंने कहा फैन ऑफ है, तो क्या इस समय फैन चल रहा है? नहीं, फैन ऑफ ही है। समझ में आ रही बातें? तो बस दो चीजों को रिलेट करना है कि जब आप बात करोगे ना, उसी टाइम पर वो एक्शन होगा। ठीक है, आपके बोलते समय वो एक्शन हो रहा होगा। मैं कहा आप बैठे हो, तो क्या आप खड़े हो? नहीं, आप बैठे ही हो। मैं कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं चुप हूं? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं ना। तो मतलब कि जब मैंने बताया कि ये काम हो रहा है, तो उसी टाइम पे वो काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। अब जैसे मैंने कहा, अब समझने की कोशिश करो, मैंने इसमें क्या रहा रही रहे ऐड किया? मैंने बताया कि मैंने ऐसा कुछ बताया आपको कि जब किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने तो ये कह दिया बस सिंपल सी बात कि आप अपने लाइफ में सोचो कि जब आप बात कर रहे हो ना किसी चीज के बारे में, वो काम उसी टाइम पे हो रहा है। लास्ट में अपने आप रहा है आ गया ना। जब आप बात करो हो रहा है। देखो मैंने कहा देखो लड़का जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है, जाने वाला काम वो कर रहा है। तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं कि जिस टाइम पे आप बात करते हो ना, उसी टाइम पर वो एक्शन प्रोग्रेस में होता है। समझ में आया? वो चल रहा होता है, वो कार्य हो रहा होता है। जब हम बात करते हो कार्य हो रहा होता है, तो हम इसे कहते हैं कि जो कोई भी कार्य है वो कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यू मैनर में है या प्रोग्रेसिव मैनर में है, वो प्रोग्रेस में, वो कार्य जारी है। समझ में आया? और इसी कंटिन्यू वर्क को हम कंटिन्यूअस टेंस कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप डेली होता है। ठीक, आगे देखिए, अब हम इस बॉक्स में आते हैं। मैंने एक टेंस उठाया था क्लास शुरू करने से पहले ही। ठीक है, वो टेंस क्या था? परफेक्ट। नहीं, वो टेंस क्या था? वो टेंस ये था कि मैंने आज सुबह स्नान किया था। मेरे कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे मैं आज आप नाइट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात है ये। देखिए, अब दिन के बहुत सारे ऐसे एक्शंस हो गए, जैसे मैं स्कूल गया, मैंने क्लास लिया, मैं स्कूल से आया, मैं अपने और काम किया। तो मतलब कि यहाँ मैं बताना ये चाह रहा था कि जो मैंने दिन भर के अब तक के काम थे वो सब खत्म। ठीक है, अब तक के कामों को मैंने कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही कि मेरा एक्शन तो खत्म हो गया था। ठीक है, एक्शन तो मेरा खत्म हो गया था, लेकिन डेट और डे अभी भी चल रही है, अभी भी वही वाली चल रही है जब सुबह मैं स्कूल गया। अब ये थोड़ी मैं कह दूंगा कि भाई जब मैं स्कूल गया था तो मेरा पास्ट हो गया। अरे भाई कैसे पास्ट हो गया? आज ही तो गया था स्कूल। पास्ट तो उसे कहते हैं जो लाइफ में कभी वापस ही ना आए। ठीक है, तो मैं तो आज ही के डेट में गया था। मैं ये थोड़ी कहूँगा कि भाई मैं कल स्कूल गया था। भाई मैं आज स्कूल गया था। मैं ये थोड़ी आज मैं स्कूल से एब्सेंट हूँ तो मेरा कल कल एब्सेंट ही लग जाएगा। भाई मैं आज एब्सेंट हूँ तो आज का एब्सेंट ही लगाओगे ना। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो मैं सुबह से लेकर शाम तक में अब तक में मैं उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। और जब कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट को एक और वर्ड देते, एक नाम देते, क्या? परफेक्ट, है ना? परफेक्ट। जैसे कि आपने कुछ बनाया तो कुछ वाह तो परफेक्ट। परफेक्ट मतलब तैयार हो गया, बन गया, वर्क फिनिश, है ना? दैट्स परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें होंगी कि जब आपके कुछ कार्य फिनिश हो गए होंगे, ठीक है, आप कह सकते हो कि फिनिश्ड वर्क और फिनिश्ड एक्शंस। ठीक है, ये फिनिश्ड एक्शन किस में आएंगे? इस वाले कॉलम में हम रखेंगे और इस कॉलम को हम नाम दे देंगे क्या? परफेक्ट टेंस। ठीक, इसे हमने क्या नाम दिया? कंटिन्यूअस टेंस। इसे हमने क्या नाम दिया? परफेक्ट टेंस। इसके बारे में ए टू जेड और डिस्कस करेंगे, बस आप आइडिया ले लो कि आखिर एक्चुअल में टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है। आइए लास्ट बॉक्स की बात करते हैं। ये क्या है? आपने सुना होगा, नेम होता है ना एक टेंस का, उसे कहते हैं परफेक्ट के साथ कंटिन्यू। ठीक है, ये कैसा टेंस है? परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है। हमको तो आज तक ये पढ़ाया गया कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे, आते हैं, उसमें समय का बोध होता है उसे। ठीक है, लेकिन भाई वही बात है ना कि अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो फिर आप उसकी गलती करके आओगे।
आइए हम समझाते हैं। देखो, मैं अपने टीचिंग करियर को स्टार्ट किया था 2014 से पहले। ठीक, अभी कौन सा इसको समझने की कोशिश करो। विजिबल हो रहा है आप लोगों को? यहां समझने की कोशिश करें। ये जो डेट है ये 2014 की है। ठीक, अभी ये जो डेट है वो कौन सी है? 2025 की है। मतलब कि एक लंबा चौड़ा ईयर, लगभग 11 साल का ईयर चल रहा है। ठीक, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास पढ़ाने का 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक, तो डाउट में मत रहिएगा, आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस टीचर। ठीक, आइए, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि मैं जो अपना एक्शन है, अपने लाइफ का जो एक्शन, जो टीचिंग का एक्शन था, वो मैं स्टार्ट कहाँ पे किया था? 2014 में। ठीक, तो ये मैंने क्या किया था? इस पॉइंट पर स्टार्ट किया था। समझ रहे हो आप? इसको समझने की कोशिश करो कि इसमें दो एक्शन चल रहे हैं, दो एक्शन, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यू। दो एक्शन चले तभी तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब उसके साथ आप टाइम जोड़ लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम जोड़ लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक और बचा है जोड़ लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टाइम तो हम बाद में जोड़ेंगे, पहले तो हम एक्शन को समझ ले। ठीक है, तो आइए, जो हमने यहाँ पर 2014 में जो एक्शन को स्टार्ट किया था, टीचिंग को स्टार्ट किया था, वही वाली टीचिंग आज भी कर रहा हूँ। ठीक है ना? आज मैं 2025 में मैं चल रहा हूँ और वही वाला जो एक्शन जो मैं आज से 11 साल पहले स्टार्ट किया था, उस एक्शन को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात है? मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ उसको? जो स्टार्ट किया था कब? 11 साल पहले स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है ना? मतलब स्टार्ट करने वाला, मैं क्यों बार बार स्टार्ट के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ? क्योंकि स्टार्ट करने वाला जो काम है वो क्या हो गया? खत्म। आप समझ गए बात? यहां से मैं क्यों इसको ऊपर फोर्स कर रहा था? स्टार्ट वाला जो काम था ना वो परफेक्ट हो गया। ठीक है, क्या मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं? नहीं भाई। हाँ, ये कह सकते हो कि सर आज आपने अपना पहला वीडियो स्टार्ट किया, हाँ, लेकिन 2 महीने बाद ये स्टार्ट, आज वाला दिन खत्म, कल ही आज वाला दिन खत्म। अभी इसमें मैं कहूंगा कि मैं तो स्टार्ट करने वाला काम खत्म कर दूं, अब मेरा कंटिन्यू चल रहा है। समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग वाला काम जो मैंने यहां पर जो किया था, जो 2014 में किया था, ये वाला मेरा काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। ठीक, समझ में बातें आई? और दूसरा काम जो एक लंबा 11 इयर्स का जो ये चल रहा है, आगे कब तक चलेगा पता नहीं, तो जो ये चल रहा है 2025 में, ये वाला जो स्टार्ट मैंने यहां पर करके उसको परफेक्ट कर दिया था, वही वाला यहां पर क्या है? कंटिन्यू मैनर में है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे का देखो सबके लाइफ में होता है। आप कुछ कार्य को बहुत साल पहले किए होंगे और वही वाला काम आज भी कर रहे हो, है कि नहीं? अब आप ये कह लो कि जैसे जब से आप पैदा हुए हो सीख रहे हो। आप पैदा कब हुए थे? अरे बहुत साल पहले पैदा हुए रहे होंगे। ठीक है, आज भी पैदा ही हो रहे हैं? नहीं ना, आज तो पैदा नहीं हो रहे हो ना। आज क्या कर रहे हो? आप आज चीजों को सीख रहे हो। समझ रहे हो? आप चीजों को सीख रहे हो। हंसी कोई बात नहीं है, हंस सकते हैं। ठीक, तो बातें समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप मान लो 10 साल पहले पैदा हुए, लेकिन आज पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, आज उस चीजों को सीख रहे हो। आप 15 साल पहले हुए, कुछ लोग 20 साल पहले हुए होंगे, कुछ लोग 50 साल पहले हुए होंगे, लेकिन वो सीख रहे हैं कि नहीं अपनी लाइफ में? तो उनका पैदा होने वाला काम तो खत्म। ठीक, मान लो आपको जॉब लग जाती है ना? मेरे इंग्लिश की वीडियो देख करके आपको जॉब लग जाती है, भगवान करे सबको लग जाए। तो अब जब जॉब लग जाएगी तो क्या आप जब जॉब में चले जाओगे तो उस जॉब को कंटिन्यू करोगे ना? जाने वाला काम तो खत्म। जॉब में जो आपको सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर मिला, एक बड़ा सा पेज, वो तो आप मिल चुका ना? क्या रोज रोज मिल रहा है? नहीं। ठीक, तो वो मिलने वाला काम खत्म हो गया। समझ में आ रही बात है? लेकिन अब आप उसके बाद क्या कर रहे हो? उसके बाद उसी काम को कंटिन्यू कर रहे हो। मतलब जो काम शुरुआत किया था बहुत साल पहले, उस काम को आप शुरू कर रहे हो। अरे आगे बढ़ा रहे हो, उसी काम को आप आगे बढ़ा रहे हो। जैसे आपने किसी शहर में सोचो, आप किसी शहर में जा रहे हो, आप आगरा चले गए, आप दिल्ली चले गए, है ना? आप आगे पढ़ाई करने के लिए कहीं और बड़े शहर में चले गए। अब वहां पे चले गए, मान लो आप 2025 में चले गए, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो दिल्ली में जाकर के। ठीक है, तो क्या आप रोज जा रहे हो? नहीं।
एक बार जा चले गए, अब जाने वाला काम खत्म, अब आपकी वही वाला काम किस लिए गए थे, आईएएस की तैयारी करने गए थे, अब वो वाला काम आपका चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक कि आप जॉब में लग जाते हो। तो लंबा चौड़ा एक एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, आपका शुरुआत खत्म और आपका अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको बड़े सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, बिना लास्ट में कुछ लगाए हुए, है ना, मैंने टेंस को समझाने की कोशिश किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस तरीके से अपने कार्यों को बांट के समझोगे ना, तो आपको कभी टेंस समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो मेरे पास इतने शॉर्टकट ट्रिक हैं इसको लेकर के, टेंस को लेकर के, बाकी चीज़ों को भी लेकर के, है ना। जैसे मैं इसके बाद नरेशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको वॉइसेस पढ़ाऊंगा, उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा इसके बाद। लेकिन उसमें इतने सारे ट्रिक्स है ना कि अगर आपको टेंस नहीं भी समझ में आता, बहुत आराम से टेंस का नरेशन करोगे, वॉइस करोगे, सब कुछ करोगे, एक ट्रिक से करेंगे। तो एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि हमारा जो टाइम और टेंस, इस दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप मेरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना, ताकि बाद में आपको और भी अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक। आइए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके, धन्यवाद।